नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइजिंग इंडिया न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रपुर की चिलचिलाती गर्मी की। अगर आप भी चंद्रपुर से है या यहाँ पर आए हैं तो आप जानते ही है कि यहाँ की गर्मी कोई मजाक नहीं। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास है इसकी गर्मी में और इससे कैसे झेला जाए। मार्च की शुरुआत होते ही पारा तेजी से बढ़ने लगा है और देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। बात करें चंद्रपुर शहर की तो यहाँ अब पारा 44 डिग्री तक पहुँच चुका है, जिस कारण अब तालाब का जलस्तर भी कम होने लगा है। आगे और इससे भी अधिक पारा चढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इन इलाकों के लिए विशेष स्वास्थ्य चेतावनियां जारी की है ताकि लोग गर्मी से होने वाली बीमारियों से बच सके। इसे लेकर चंद्रपुर मनपा भी सज्ज है। प्रशासन द्वारा हीट स्ट्रोक कार्य योजना लागू किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीषण गर्मी में नागरिक हीट स्ट्रोक का शिकार न हो। चंद्रपुर महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में स्थित एक ऐतिहासिक और एक औद्योगिक जिला है। यह जिला अपने कोयला भंडार, बाघों के लिए प्रसिद्ध ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, चंद्रपुर एक ऐसा नाम जो तापमान की चरम सीमाओं को छूने के लिए जाना जाता है, जहाँ सूरज भी छुट्टी लेने आता है। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। दोपहर में घर से निकलना मुश्किल होता जाता है। पंखे और कूलर भी जवाब दे देते हैं और इस वर्ष तो होली से पहले ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए। और अब जब बात मौसम की हो रही है तो विशेषज्ञ से भी राय लेना जरूरी है। तो ये जानते हैं कि आगे और मौसम अपने कैसे रंग दिखा सकता है भौगोलिक शास्त्रज्ञ सुरेश चोपने जी से। 2023 और 2024 अत्यंत गर्म वर्ष साबित हुए हैं और इसी प्रकार 2025 भी अत्यधिक गर्म वर्ष होने वाला है। इसके कुछ प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण हैं। पिछले साल की तरह जब प्रदूषण बढ़ा था और पृथ्वी का तापमान बढ़ गया था, इस साल भी तापमान बढ़ने की संभावना है। इस बार प्राकृतिक कारण यह है, सूर्य की गर्मी समुद्र सोख लेता है। लगभग 90% गर्मी सोखता है। सूर्य पर विस्फोट हो रहे हैं, जिससे अधिक ऊर्जा हमारे वातावरण और पृथ्वी पर आ रही है। समुद्र में प्रदूषण है, हमारी ज़मीन पर बहुत प्रदूषण है। वायु प्रदूषण है, यानी जैसा हम CO2 का जो स्तर कहते हैं वह 425 ppm तक पहुंच गया है। मीथेन की मात्रा में वृद्धि हो चुकी है और इसके साथ ही अन्य गैसों की मात्रा भी बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे वातावरण में हरितगृह प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। शहरीकरण के कारण शहरों का तापमान बढ़ गया है, जिसे शहरी गर्मी कहते हैं। इसकी वजह से तापमान में वृद्धि हुई है। मरुस्थलीकरण हो चुका है और जंगलों की कटाई के कारण इन सभी कारकों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है। इसीलिए 2025 एक अत्यंत गर्म वर्ष साबित होने वाला है। हो सकता है 2026 भी ऐसा ही हो, यानी 2030 तक शायद तापमान 1.5 से ज़्यादा हो जाए। हमारा तापमान बढ़ सकता है। हमारी जो सीमा है वह भी और बढ़ने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप बीमारियों की समस्याएं बढ़ेंगी, खेती को नुकसान होगा, उद्योगों को भी हानि पहुंचेगी। यह तापमान समस्त मानव जाति और अन्य जीवों के लिए असहनीय हो जाएगा। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके वनों को बढ़ाना चाहिए, हरित पट्टे बढ़ाने चाहिए। शहरों को हरा भरा बनाना जरूरी है। उन्हें नियंत्रित करना भी जरूरत है। तो दोस्तों, इस गर्मी से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले ढेर सारा पानी पिए। नींबू पानी, लस्सी या नारियल पानी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। हल्के सूती कपड़े पहने और कोशिश करें कि सुबह या शाम को ही बाहर निकले। घर में पंखे और कूलर का इस्तेमाल करें और थोड़ा छाछ या दही को अपनी डाइट में शामिल करें। ये गर्मी को कंट्रोल करने में कमाल करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रपुर की गर्मी को हराना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी से आप इसे मात दे सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मजेदार जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गर्मी से बचे रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।